हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। आज मैं आपको एकादशी उपवास से संबंधित कुछ जानकारियां दूंगी। हिंदू कैलेंडर में हर 11वीं तिथि को एकादशी उपवास किया जाता है। एक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरी कृष्ण पक्ष के समय होता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके भक्त एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी उपवास 3 दिनों तक चलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले दिन पेट में भोजन का कोई अवशेष न रहे, श्रद्धालु उपवास के लिए एक दिन पहले केवल दोपहर में भोजन करते हैं। एकादशी के दिन श्रद्धालु कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त करते हैं। एकादशी व्रत के समय सभी तरह के अन्न का भोजन करना वर्जित है। श्रद्धालु अपनी मनोशक्ति और शरीर की सामर्थ्य के अनुसार पानी के बिना, केवल पानी के साथ, केवल फलों के साथ अथवा एक समय सात्विक भोजन के साथ उपवास करते हैं। उपवास के समय किस तरह का भोजन खाना है, यह निर्णय उपवास शुरू करने से पहले लिया जाता है। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है, तब सामर्थ्य परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तक दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी का एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को ये दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। एकादशी व्रत करने से सभी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी धर्मों में व्रत उपवास करने का महत्व बहुत होता है और हर व्रत के अपने नियम कायदे भी होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत का पूरा फल उनको मिलता है। एकादशी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है इस दिन, इसलिए स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर उसका सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं कोई ऐसे मनुष्य से बात नहीं करूंगा जो चोर है, पाखंडी या दुराचारी है, और मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर भगवान का कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं, मतलब उनका जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, इसलिए मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली हो और किसी की निंदा कर दी हो, तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, लेकिन स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण न करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि फलों का, अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु का प्रभु को भोग लगाएं और तुलसी दल छोड़कर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और मधुर वचन बोलने चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।